तो आज इस वीडियो में हम दोस्तों स्पार्स रैग के बारे में देखेंगे। ठीक है। तो बिफोर गोइंग टू अंडरस्टैंड स्पार्स रैग, पहले एक बार थोड़ा सा रैग का रिकैप कर लेते हैं। रैग क्या होता है? तो आपको पता है दोस्तों कि ये रैग जो है एक टेक्निक है। एक रैग जो है एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम मोस्ट रिलेवेंट इंफॉर्मेशन जो है निकाल के देते हैं एलएलएम को, है ना। क्या कहा मैंने? मोस्ट रिलेवेंट इंफॉर्मेशन हम निकाल के देते हैं एलएलएम को। तो इट्स लाइक ये, मतलब कोई क्वेरी है, ठीक है, और हमारे पास बहुत सारे डेटाबेस हैं और डेटा नॉलेज बेस है, कह सकते हो नॉलेज बेस या डेटा, है ना। इसमें से जो भी क्वेरी आई है उसमें से जो भी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है उसको निकाल लो, है ना। जो भी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन आए निकाल लो और इस रिलेवेंट इंफॉर्मेशन को और क्वेरी के साथ एलएलएम को दे दो। ठीक है, ये हमारा टास्क होता है रैग में। आई होप इस चीज से आप फेमिलियर है। तो उसी में हम आज एक स्पार्स रैग पढ़ने वाले हैं। स्पार्स रैग मतलब जो जो टेक्निक है ना, जो टेक्निक से फॉर एग्जांपल ये क्वेरी है, ठीक है, और ये हमारा बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, बहुत बड़ा सा डॉक्यूमेंट हो सकता है। इसमें से रिलेवेंट इंफॉर्मेशन निकालने के एक तरीका है। उसी और उस तरीको जो तरीका है वो हम आज स्पार्स टाइप के तरीका को हम देखेंगे। बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था। स्पार्स रैग होता है, वेक्टर रैग होता है, या डेंस रैग कह सकते हो आप इसको। फिर हाइब्रिड रैग होता है ना। फिर नॉलेज बेस नॉलेज या ग्राफ रैग होता है, फिर एजेंटिक रैग होता है। तो ये सब क्या है? एजेंटिक रैग ये सारे जो है, जब आप कोई क्वेरी देते हो और इसमें से जो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, बड़े बिग बिग इंफॉर्मेशन कह दो या डॉक्यूमेंट्स कह दो, उसमें से रिलेवेंट इंफॉर्मेशन निकालना, है ना। ये जो तरीका है, जो निकालने का तरीका है, उसी को हम उसी में से एक जो है, एक स्पार्स नाम का एक टेक्निक्स है जो हम उसको देखेंगे। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा, बेसिक सा। ठीक। तो आपको पता है दोस्तों कि इसमें से हम आज स्पार्स रैग देखेंगे, और आपको पता है कि यह एक टेक्निक है जो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स में से रिलेवेंट इंफॉर्मेशन निकाल के देगा, है ना। वो एक वन ऑफ द टेक्निक्स है। तो अब बात करते हैं दोस्तों कि ये स्पार्स रैग काम कैसे करता है। तो स्पार्स रैग दोस्तों यह एक ट्रेडिशनल टेक्निक है ना। ट्रेडिशनल का मतलब है कि बहुत पुराने जमाने का टेक्निक है ये, है ना। बट ये फंडामेंटल्स है ना, जिसपे इसी पे बेस होके नए नए एल्गोरिथम बने हैं, इसी को इम्प्रूव करके नए नए एल्गोरिथम्स आए। तो इसलिए ये ट्रेडिशनल है, और जो इम्पोर्टेंट है एज ए बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। तभी आप एडवांस वाले भी अब इसको कनेक्ट कर पाओगे कि कैसे कैसे क्या हो रहा है। तो ये एक ट्रेडिशनल मेथड है, जिसमें से क्या होता है दोस्तों, जैसा कि आप एक बार डेफिनेशन देखते हैं। स्पार्स रेक जो आप देखो यहाँ पर, स्पार्स रेक का जो क्या है, इट मैचेस, है ना, एग्जैक्ट और नियर एग्जैक्ट मैच। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मान चलो कि आपके पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि ये देखो, है ना। ठीक है, ये देखो, ये सारे ये डॉक्यूमेंट्स है, इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बट मैंने अभी समझने के लिए बस 6 ही डॉक्यूमेंट्स लिए हैं। बट इसके साथ बहुत सारे हो सकते हैं, मिलियंस भी, हजार हो सकते हैं, बिलियन, मिलियंस, बिलियंस, जितने भी हो सकते हैं। तो इसमें से अब कोई क्वेरी आई है, ठीक है, कोई क्वेरी आई, इसमें से कुछ जो भी क्वेरी आई है उसमें से कुछ रिलेवेंट इंफॉर्मेशन निकालना, इस डेटा में से दो चार, है ना, दो तीन निकालना, या जितने भी इंपॉर्टेंट है। और फिर इसको जो भी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन आए, इसको एलएलएम में पास करना है हमें। ठीक, ये हमारा टारगेट था। तो अब जो ये क्वेरी आई है जो इसमें हम निकालेंगे, ये कह रहा है कि ये इट मैचेस एग्जैक्ट और नियर एग्जैक्ट में। इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब ये हो रहा है कि जैसे मैंने मारा, जैसे मान चलो कि मारा पासवर्ड, ठीक है, जैसे देखो पासवर्ड, ठीक है। तो मैंने मारा पासवर्ड क्वेरी में, क्वेरी हमारा पासवर्ड है। तो इसमें से कितने सारे डॉक्यूमेंट्स में पासवर्ड है ना। इसमें भी, इस डॉक्यूमेंट्स में पासवर्ड है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। ठीक है, तो हमारा एक पहला ही डॉक्यूमेंट्स जाएगा, निकलेगा, और फिर ये क्वेरी और ये डॉक्यूमेंट्स एलएलएम को जाएंगे। तो ये जो एग्जैक्ट मैच हुआ, पासवर्ड हमने क्वेरी में मारा था और ये एग्जैक्ट मैच होता है किसी भी डॉक्यूमेंट्स में, तो वो डॉक्यूमेंट्स रिट्रीव हो जाएंगे। और ये हुआ एग्जैक्ट मैच। और नियर एग्जैक्ट मैच क्या होता है? जैसे मान चलो कि मैं यहाँ पे पासवर्ड की जगह एक 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 जगह एक वर्ड छोड़ देता, है ना, या फिर हम ऐसे लिखते हैं पास ट्रिपल एस। ठीक है, अब देखो फर्क इसमें, एक में मैंने क्या किया कि एक में एक एस हटा दिया, ठीक है, इसमें एस है, ये वन एस हटा दिया, और इसमें एक एस एक्स्ट्रा जोड़ दिया, एस प्लस कर दिया इसको, जहाँ पे ये देख पा रहे हो। तो इस तरह के वर्ड जो होते हैं जो नियर मैच है लगभग, और फिर भी जो है
इस डॉक्यूमेंट्स को रिट्रीव कर लेता। क्यों? क्योंकि ये नियर एग्जैक्ट है। ठीक है, तो जब इस तरह के कुछ रिलेटेड आते हैं, एग्जैक्ट नहीं हो बट नियर एग्जैक्ट हो, तो उस तरह के डॉक्यूमेंट्स जब हमको रिट्रीव करने होते हैं, तो हम स्पार्स रैग का यूज करते हैं। ठीक, ये चीज आप, आई होप ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा। तो एक बार फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, क्या मतलब है स्पार्स रैग का। स्पार्स रैग का मतलब होता है दोस्तों कि कोई भी चीज हो, जब आपके आपने कोई क्वेरी है आपका, ठीक है, या तो वो एग्जैक्ट मैच हो, है ना। एग्जैक्ट मैच मतलब हो गया कि पासवर्ड है तो पासवर्ड ही मैच करना चाहिए, ठीक है, या नियर एग्जैक्ट, है ना, नियर एग्जैक्ट। नियर एग्जैक्ट का मतलब क्या हुआ, क्लोज टू क्लोज मैच हो लगभग, है ना। 100% नहीं भी होगा तो चलेगा, लेकिन क्लोज होना चाहिए। जैसे मतलब मैंने पासवर्ड डाल दिया, पता है ना कई बार कि हम कहीं भी, कई बार गलती से हम ट्रिपल दे देते हैं, या मतलब उसको एग्जैक्ट नहीं दे पाते हैं, कई बार गलती टाइप हो जाता है, गलती से मिस्टेक हो जाती है, तो उस तरह के जब भी इस तरह की भी यार आप वर्ड लिख दोगे तो इसको मैच कर लेगा, इसी को कहते हैं नियर एग्जैक्ट मैच। और जब इस तरह के रिलेटेड कुछ हो, इस तरह से रिलेटेड हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करना हो, तो उस केस में इसमें स्पार्स अरेग यूज होता है। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। अब दूसरा, अब आप पूछोगे कि ये, सॉरी, अब दूसरा पूछोगे कि इसको स्पार्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो इंटरनली जो भी एल्गोरिथम बनाता है ना दोस्तों, ये इंटरनली जो भी एल्गोरिथम निकालता है, वो एक वेक्टर में निकालता है, ठीक है, वेक्टर बनाता है इंटरनली वो, ठीक है। और उसमें से क्या होता है कि जब कोई डॉक्यूमेंट्स के अंदर, है ना, जैसे इसका हो सकता है कुछ वेक्टर निकाले, ठीक है, और इस वेक्टर में हो सकता है सब बहुत सारे जीरो होंगे और कुछ इस तरह के वर्ड होंगे, ठीक है। तो इसमें जो आप देख रहे हो, जो वेक्टर निकालने को हर एक डॉक्यूमेंट्स का वेक्टर निकलेगा, इसका भी वेक्टर निकलेगा, इसका भी वेक्टर निकलेगा, बहुत बड़ा वेक्टर निकलेगा, हो सकता है 5,000 का, 5,000 डायमेंशन का वेक्टर हो, 5,000 डायमेंशन सब होगा 5,000 डायमेंशन का। और इसमें से मोस्टली जो होते हैं सारे वैल्यू जीरो होते हैं ना, मोस्टली मतलब 90% से 95%, इवन 98% वैल्यू जीरो होंगे, और कुछ ही वैल्यू नॉन जीरो होंगे, ठीक है। इसीलिए हम इसको स्पार्स कहते हैं, ठीक है, जैसा कि हमने लिख रखा है, इट इज इक्वल स्पार्स बिकॉज इट्स वेक्टर इज ऑलमोस्ट जीरो, है ना, कंटेन्स जीरो वैल्यू, और फ्यू ऑफ देम ओनली कंटेन्स नॉन जीरो वैल्यू, तो इसीलिए इसको हम स्पार्स वेक्टर कहते हैं। आई होप ये चीज क्लियर हो गया होगा। तो अब इसमें देखते हैं दोस्तों कि ये जो एग्जैक्ट मैच होता है, इसमें ये तो एग्जैक्ट मैच तो चलो क्लियर है, बट जब हम नन एग्जैक्ट मैच की बात करते हैं, तो उसमें भी बहुत सारे वेरिएशन होते हैं, है ना, नन एग्जैक्ट मैच के, सॉरी सॉरी सॉरी, नियर 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 एग्जैक्ट मैच के, है ना। एग्जैक्ट मैच तो पता है आपको दोस्तों, एग्जैक्ट तो मतलब एग्जैक्ट है कि जो भी आप लिखोगे एग्जैक्ट होगा तभी मैच करेगा, बट नियर एग्जैक्ट में बहुत सारे मतलब वेरिएशन होते हैं, और उस वेरिएशन को ही आज हम देखेंगे इसमें कि और सब कितने वेरिएशन होते हैं। ठीक, तो आज मूव करते हैं वेरिएशन देखने के लिए। तो दोस्तों आपको पता है एग्जैक्ट मैच तो आपने देख ही लिया, है ना। एग्जैक्ट मैच का मतलब क्या होता है, जैसे पासवर्ड डाला है तो इसमें पासवर्ड जिस डॉक्यूमेंट में होगा उसको रिट्रीव करके ले आएगा, ठीक है। फिर केस इंसेंसिटिव मैच, है ना। अब जैसे केस इंसेंसिटिव का मतलब क्या हुआ कि आपने पासवर्ड पी को कैपिटल रखा है ना, कैपिटल पी रखा है पासवर्ड में, बट आपके डॉक्यूमेंट्स में देखो यहाँ पे स्मॉल स्मॉल लेटर में पी है, तो फिर भी इसको मतलब रिट्रीव कर लेगा। या फॉर एग्जांपल सपोज करो कि आप क्वेरी में डाले होते कुछ इस तरह से, स्मॉल ही पी रहता लेकिन पी एस रहता, और इसको एस बड़ा कर लेते, तो इस तरह के भी डॉक्यूमेंट्स होता, सो इस तरह के भी क्वेरी होता, इसको मैच करता है। क्योंकि भी केस इंसेंसिटिव का मतलब ये होता है कि कोई कैरेक्टर अगर जो आपका स्मॉल है या कैपिटल में, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, अगर जो आपका कैरेक्टर बट सेम है, तो मतलब पी रहे या पी कैपिटल पी रहे, या बी रहे या कैपिटल बी रहे, उससे फर्क नहीं पड़ेगा केस इंसेंसिटिव में। ये भी क्या हुआ दोस्तों, नियर एग्जैक्ट मैच ही हुआ, एग्जैक्ट नहीं है बट नियर एग्जैक्ट कहेंगे इसको, है ना। ये सारे जो वेरिएशन हम देख रहे हैं, ये सारे नियर एग्जैक्ट के होंगे, है ना। एग्जैक्ट तो आपको पता ही है। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब तीसरा है फ्रेज मैच, है ना। फ्रेज मैच का मतलब क्या हुआ कि कोई वर्ड के जगह आप एक बड़ा सा, है ना, सेंटेंस टाइप से आप दे देते हो, है ना, बड़ा सा टेक्स्ट दे देते हो, तो ये जब टेक्स्ट टेक्स्ट है ना, ये नहीं कि ये टेक्स्ट जब एक साथ मैच होगा तभी होगा। फॉर एग्जाम्पल से रिसेट योर पासवर्ड है ना, ठीक है, तो ये एग्जैक्ट यहाँ पे मैच है यहाँ पे, बट ऐसा नहीं होता कि इसे रिसेट अगर जो कहीं होता है ना, रिसेट रिसेट यहाँ पे है, फिर पासवर्ड यहाँ पे होता,
फिर योर यहाँ पे होता। तो जब अगर अलग अलग होता तो इसको हम मैच नहीं कहते, बट तीनों एक साथ आ रहा है जैसे यहाँ पे यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, तभी हम इसको हम फ्रेज मैच कहेंगे। ये नहीं कि अगर मान लो रिसेट कहीं होता, जैसे मैं ये कहा ना, रिसेट यहाँ पे होता फॉर एग्जाम्पल, भी एक बार मिटा देते हैं ना। अब से रिसेट यहाँ पे है, ठीक है, पासवर्ड यहाँ पे होता मान चलो कुछ देर के लिए, और योर का यही होता, तो क्या फिर ये फ्रेज मैच होता? नहीं होता। क्यों? क्योंकि तीनों एक साथ नहीं है। ठीक है, बट कहने का मतलब क्या है कि फ्रेज मैच तभी मैच होगा जब, अब कोई आपने बड़ा सा वर्ड दिया है या बड़ा सा सेंटेंस टाइप से दिया है, तो जब वो एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट होगा कहीं कहीं पे उस सेंटेंस में, तभी मैच होगा, है ना। कहीं मतलब तोड़ तोड़ के मैच होने का मतलब नहीं होता। अगर मान लो रिसेट मैच होता कहीं और होता, योर कहीं और होता सेंटेंस में, पासवर्ड कहीं और होता, तो उसको हम नहीं कहते। आई होप ये चीज क्लियर हो गया हो। तो ये भी क्या हुआ, ये तो एग्जैक्ट मैच हुआ एक तरफ से, ठीक है। अब होते हैं टाइपो, है ना, टाइपो और फजी मैच। टाइपो और फजी मैच क्या है दोस्तों, कि जैसा भी हमने आपकी ऊपर देखा था कि पासवर्ड देखो यहाँ पे मिसस्पेल्ड है ना, सही से पासवर्ड लिखा हुआ नहीं है, तो वन एस मिसिंग है ना, वन एस मिसिंग। ठीक है, तो भी इसको सर्च कर लेगा इस डॉक्यूमेंट्स को, रिसेट योर पासवर्ड यूजिंग योर ईमेल। ठीक, या फिर हम पासवर्ड में एक्स्ट्रा एल डाल देते, कुछ इस तरह से एक्स्ट्रा एस डाल देते, और मान लो डबल डी डाल देते, तो भी इसको मैच कर लेता। ठीक है, तो थोड़ा बहुत टाइपो या उस तरह के वर्ड है, तो भी ये मैच कर लेगा। आई होप ये चीज क्लियर। तो इसी को हम कहते हैं टाइपो मैचिंग और फजी मैचिंग, है ना। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया आपको दोस्तों। फिर आता है वाइल्ड कार्ड मैचिंग। वाइल्ड कार्ड मैचिंग का मतलब क्या होता है, कि जैसे मान लो कि हम वाइल्ड कार्ड में पास और स्टार दे दिए, ठीक है, सॉरी, पास और स्टार दे दिए, तो स्टार का मतलब हो गया कि पहले पास वर्ड मैच करना चाहिए एग्जैक्ट, और इसके बाद कोई भी वर्ड हो, है ना, कोई भी सॉरी कैरेक्टर हो इसके बाद, तो उसके साथ है ना, तो उसको भी मैच कर ले। फॉर एग्जांपल जैसे पासवर्ड हम लिखते हैं, ठीक है, तो यह एक वर्ड हो गया, ठीक है, और पास हमें एग्जैक्ट मैच कर गया, इसके बाद कोई भी कुछ भी लिखा हो उसको मैच कर दो। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि जिसने पास लिखा, ठीक है, पास लिखा, इसने स्टार दिया, तो ये तीन ऑब्जेक्ट तीन डॉक्यूमेंट्स को सर्च कर लिया। कैसे कर लिया? क्योंकि देखो यहाँ पे पास है और इसके साथ वर्ड है, तो वर्ड, ये स्टार का मतलब ये हो रहा है कि इसके बाद कुछ भी हो, ठीक है, उसको मैच कर लो। वैसे ही पास कोड है, पास में पास मैच कर लिया, ठीक है, और कोड मतलब कुछ भी हो यहाँ पे उसके बाद, वो सबको मैच कर लेगा। वैसे ही यहाँ पे प्लीज पास द सॉल्ट, है ना, यहाँ पे क्या है, पास के बाद कुछ नहीं भी है तो वो भी कोई दिक्कत नहीं, फिर भी उसको मैच कर लेगा। ठीक है, तो ये स्टार का मतलब ये होता है कि कुछ हो पास के बाद या नहीं हो, है ना, कुछ नहीं भी होगा तो भी मैच हो जाएगा अगर इस तरह का वर्ड है तो। और पास के बाद कुछ वर्ड है भी, मान लो कुछ भी होता, पास डी होता, पास एम होता, कुछ भी होता, और इस तरह का एक पैटर्न होता है ना, इस तरह का हम पैटर्न, जिसको रेजेक्स पैटर्न भी कहते हैं, इस तरह का होगा, तो इसको मैच कर लेगा। तो इस तरह को ही हम वाइल्ड कार्ड मैच कहते हैं। ठीक है, वाइल्ड कार्ड मैच, ये जो स्टार है यही वाइल्ड कार्ड मैच है। और और ये भी होते हैं वाइल्ड कार्ड मैच, क्वेश्चन मार्क भी वाइल्ड कार्ड मैच होते हैं। आई होप ये चीज क्लियर हो गया। तो आप दोस्तों देख पा रहे हो कितने सारे वेरिएशंस है ना, एग्जैक्ट और सेम एग्जैक्ट और नियर एग्जैक्ट मैच के। ठीक है, ये सब सारी चीजें आपको, मतलब जब आप कोई रैग के कंसेप्ट आप बनाओगे, है ना, तो आपको ये सब जो छोटे मोटे चीजें आपको ये हेल्प करेंगे रैग पाइपलाइन बनाने के लिए, राइट। और फिर आते हैं प्रीफिक्स मैच। प्रीफिक्स मैच क्या है? अब देखो प्रीफिक्स मैच क्या है यहाँ पे, कि कोई भी वर्ड है, ठीक है, जैसे मान चलो कि हम जब पास लिखते हैं और पास प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स का मतलब है कोई वर्ड है, जैसे पासवर्ड होता है, ठीक है, तो पासवर्ड में जो प्रीफिक्स का मतलब क्या होगा, सबसे पहला है ना मैच है, उस वर्ड का सबसे पहला मैच क्या पास से रिलेटेड है। ये पास और स्टार दोनों की एक ही तरह का है यहाँ पे, है ना। बट ये क्या है कि यहाँ पे हम इसमें बहुत सारे वेरिएशन बन सकते हैं, ठीक है, ये बहुत फ्लेक्सिबल वर्जन है कहने का मतलब। बट ये जो है, ये जो आप देख रहे हो, ये थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है। ये स्ट्रिक्ट इसलिए है क्योंकि इसमें जो है, जब हम पास प्रीफिक्स लिखते हैं तो इसमें बिल्कुल हमें पता है कि ये पास हमेशा शुरुआत से ही होगा। बट ये जो आप ये जो इसमें ऊपर देखते हो, ठीक है, इसमें हम ऐसा भी कर सकते थे, जैसे पास करके हमने यहाँ दिया, ठीक है, फिर हम यहाँ वर्ड देने के बाद
यहाँ पे हम डब्लू भी दे सकते थे, है ना? तो डब्लू का मतलब कि इसके बीच कोई वर्ड हो लेकिन बाद में एक वर्ड डब्लू होना चाहिए, वो वर्ड डब्लू से एंड होना चाहिए। तो ये बहुत सारे हमें फ्लेक्सिबिलिटी देता है। हालांकि इसमें और डेप्थ में जा सकते हैं अपन, बट अभी कहने का मतलब समझो कि ये और भी फ्लेक्सिबल है, बट यहाँ पे फिक्स है। यहाँ पे हम अ, यहाँ पे हम कोई वर्ड का स्टार्टिंग ही हम देखेंगे, इसलिए प्रीफिक्स, प्रीफिक्स का मतलब ये होता है पहले, है ना? तो वर्ड के जो सबसे पहले होंगे वो मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो वैसे ही इसमें देखो पासवर्ड में पास सबसे पहले होता है ना, पासकोड इस वर्ड के सबसे पहले है। और इसमें पासबुक भी होगा, ठीक है? ये देखो पासबुक भी इसमें, सॉरी इसमें भी, ये जो मैं बता रहा था इसमें डबल स्टार, इसमें भी पासबुक के थ्रू से होगा, ठीक है? ये और ये पास मैच कर रहे हैं, इसीलिए इसमें जो है सेम तीनों डॉक्यूमेंट्स आ गए, रिट्रीव होके आ जाएंगे। आई होप ये चीज क्लियर हो गया आपको। फिर आया रेगुलर एक्सप्रेशन मैच, ठीक है? और ये रेगुलर एक्सप्रेशन मैच जो है, ये एक्चुअली में बिग अम्ब्रेला है ना? और वाइल्ड कार्ड मैच जो अभी आपने देखा था, वाइल्ड कार्ड कार्ड मैच, ये भी इसी के पार्ट से, एक तरह से, है ना? मतलब कि रेगुलर रेजेक्स जो है ये अम्ब्रेला टर्म है, और ये देख रहे हो जो आप स्टार वाइल्ड कार्ड मैच और प्रीफिक्स मैच, है ना? ये सब इसी के पार्ट है, इस रेजेक्स के ही पार्ट है। आई होप ये चीज क्लियर हो गया होगा। और इसमें आप बहुत सारे और कंडीशन लगा सकते हो, बहुत सारी कंडीशंस आते हैं, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। बहुत ये एक ये अलग से लेक्चर ले सकता है ये रेजेक्स, इतना बड़ा है ये। और इसमें बहुत सारे वेरिएशन पैटर्न्स आप बना सकते हो, जो आपको जिस तरह से आप चाहिए, जिस तरह से आपको चाहिए मैचिंग, ठीक? तो फिर भी देख लेते हैं एक बार इसमें क्या दिखा है। तो इसमें कह रहा है कि पास स्टार बुक मैचेस एनी वर्ड स्टार्टिंग विथ पास एंड एंडिंग विथ बुक, है ना? ये कहने का मतलब है, जैसे कि अभी आपको बताया था ना, जैसे कि पास स्टार और डब्लू, इसका मतलब क्या है कि कोई भी वर्ड हो जो पास से स्टार्ट होता हो बट डब्लू से एंड होता हो, और बीच में कोई भी वर्ड होगा उसको भी सर्च कर लेगा। वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि पास स्टार्टिंग हो, ठीक है, और स्टार हो और उसके बाद बुक हो, तो इसका मतलब कि पास स्टार्टिंग वर्ड हो और बुक एंडिंग वर्ड हो, और बीच में कोई भी वर्ड हो तो चलेगा, कोई सॉरी वर्ड या कैरेक्टर, है ना? कोई भी कैरेक्टर हो तो चलेगा, और कितने भी कैरेक्टर हो तो चलेगा, और खाली भी हो तो चलेगा। तो वैसे ही देखो पास और बुक में, इस वजह से जो है पासबुक, इसमें इसके बीच में हालांकि कोई वर्ड नहीं है या कोई कैरेक्टर नहीं है, इसलिए मैच फिर भी हो गया है। तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन मैच, और ये बहुत, मतलब कह सकते हैं फ्लेक्सिबिलिटी है, बहुत सारी इसमें वेरिएशंस है, बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं जो आप किसी और वीडियो में देखेंगे, ठीक है? फिर सिनोनिम्स मैच आते हैं। सिनोनिम्स मैच का मतलब क्या हो गया कि आपको पता है, इसे डिलीट को हम रिमूव भी कहते हैं, है ना? ठीक है? तो इस तरह के मैचेस में, जैसे आपने डिलीट अकाउंट दिया लेकिन आपके डॉक्यूमेंट में मान लो डिलीट नाम का कोई वर्ड नहीं है बट रिमूव है, तो उसको भी मैच कर लेगा। सिनोनिम्स का मतलब यही होता है, डिलीट है तो डिलीट तो कैच कर ही लेगा उसको, बट उसमें अगर जो रिमूव है तो उसको भी कैच कर लेगा। सिनोनिम्स मैच का मतलब ये होता है, ठीक है? और फिर स्ट्रीमिंग हो गया, स्ट्रीमिंग लिमिटाइजेशन हो गया। स्ट्रीमिंग का मतलब हो गया कि कोई वर्ड रनिंग है, ठीक है, आपने रन मारा, ठीक है, लेकिन आपके डॉक्यूमेंट्स में रनिंग है, ठीक है, हालांकि ये एग्जैक्ट नहीं है बट ये नियर ऑब्जेक्ट, नियर मैच वर्ड है, तो ये रनिंग को भी वो मैच कर लेगा। जैसे अभी हमने रन मारा था यहाँ पे, है ना? और डॉक्यूमेंट्स में जितने भी रनिंग है, रन है, उसको भी मैच कर लिया, क्योंकि ये से रिलेटेड वर्ड है, नियर एग्जैक्ट मैच वर्ड है, इसलिए इसको मैच कर लिया है। स्टेमिंग लिमिटेशन यही करता है। कोई वर्ड होता है इसे बेटर है, ठीक है, आपने बेटर सर्च मारा, ये गुड को भी कर लेगा, क्यों? क्योंकि गुड से ही बना हुआ है बेटर। ये वर्ड दोनों लगभग मैच वर्ड है, एक तरह से मीनिंग इसका एक ही है एक तरह से, इसीलिए ये मैच कर जाएंगे। और ये इस तरह के जो कंसेप्ट होते हैं वो स्टेमिंग लिमिटाइजेशन में आते हैं। अब जैसे अब होता है कि एक पार्शियल सब स्ट्रिंग मैच है, ठीक है? अब पार्शियल सब स्ट्रिंग का मैच का मतलब क्या होता है? मैचेस वेर ए पार्ट ऑफ वर्ड अपीयर्स, है ना? अब ठीक है, तो अब जैसे कि देखो यहाँ पे पार्शियल सब स्ट्रिंग मैच में क्या है दोस्तों, कि ये कहता है कि मैच वेर पार्ट ऑफ द वर्ड अपीयर्स, है ना?
तो जैसे यहाँ पे ई डबल एस लगा रखे हैं आप, है ना, तो इसका मतलब क्या है, कहीं भी कोई भी वर्ड है, फॉर एग्जाम्पल पासवर्ड है, ठीक है, तो ये ना तो कहीं कहीं पे स्टार्टिंग में है ना एंडिंग में, ठीक है, ये कहीं भी वर्ड के कहीं पे भी हो सकता है, और बट ये कहीं पे भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखो ए डबल एस यहाँ पे है ना, और कहीं नहीं आता। तो ये वर्ड, ये इस तरह के जब पार्शियल सब स्ट्रिंग मैच करते हैं, है ना, तो ये वर्ड कहीं पे भी हो सकता है। और उस तरह के केस में आप देखो, यहाँ पे पासवर्ड है, ये देखो यहाँ पे मैच हो रहा है, ठीक है, पासकोड आपको पता है, या पासबुक है, तो यहाँ पे मैच हो रहा है, और प्लीज पास द सॉल्ट है, यहाँ पे ए डबल एस आ रहा है। तो इस तरह के जब सब स्ट्रिंग है ना, पूरा कहीं भी उस स्ट्रिंग में मैच हो, है ना, तो उस तरह के हम जब मैचिंग करते हैं, जिसको हम पार्शियल सब स्ट्रिंग मैच कहते हैं। ठीक, आई होप इस एग्जांपल से आप मतलब लॉजिकली सोच पा रहे हो कि क्या मतलब हो रहा है। तो इसी तरह से बहुत सारे मैच हमने देखे दोस्तों, जो ये जो मैचेस हैं, कुछ मैच तो एग्जैक्ट मैच थे, ठीक है, और कुछ मैच जो थे नियर एग्जैक्ट मैच थे। नियर एग्जैक्ट का मतलब होता है कि वो थोड़ा बहुत ही चेंजेस हो, बट मीनिंग एक तरह से सेम ही होता हो उसका, ठीक है, लगभग एग्जैक्ट मैच। जैसे अब आपने देख ही लिया, बहुत सारे हमने एक दो एग्जांपल एग्जैक्ट के देखे, है ना, और कुछ हम नियर एग्जैक्ट भी देखे हैं, है ना। तो ये सारे जो थे, ये क्या थे, ये तो एग्जैक्ट मैच थे। कुछ ऐसे थे जो नियर एग्जैक्ट थे, जैसे कि स्टेमिंग था, लिमिटाइजेशन था, ये नियर एग्जैक्ट कह सकते हो आप, है ना, क्योंकि बेटर और गुड वैसे देखा जाए तो मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है, बट क्लोज टू है ना, क्लोज है इससे। तो ये हो गया क्या, नियर एग्जैक्ट मैच। तो इस तरह के जो ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल सर्च मेथड थे दोस्तों, तो ये सारी चीज पहले हम यूज करते थे। आजकल तो बहुत एडवांस एडवांस आ गए, बट ये एक फंडामेंटल जो पहले हम ट्रेडिशनल यूज करते थे, इस तरह के हम मैचिंग एल्गोरिथम यूज करते थे, और उस एल्गोरिथम का यूज करके हम किसी डॉक्यूमेंट्स को रिट्रीव करते थे। ठीक है, आई होप ये चीज आप क्लियर हो गया होगा कि स्पार्स अरे क्या करता है। तो स्पार्स अरे का मतलब है कि जब आपके पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे, और जब आप कोई क्वेरी मारोगे, तो उस क्वेरी के बेस पे, है ना, उस क्वेरी में क्या है, उसको एग्जैक्ट या नियर एग्जैक्ट मैच अगर जो फाइंड करता है आपको उस डॉक्यूमेंट्स में, और जो भी मैच करता है वो आपको रिट्रीव करके दे देगा। यही होता है स्पार्स टैग। और स्पार्स क्यों कहते हैं, क्योंकि जो भी जब इसको इसका इंटरनली क्या होता है कि हम एम्बेडिंग वेक्टर बनाते हैं, और इस एम्बेडिंग वेक्टर में बहुत सारे वैल्यू जो होते हैं जीरो होते हैं, और कुछ ही वैल्यू वन होते हैं या नन जीरो होते हैं। तो इस वजह से हम उसको स्पार्स कहते हैं। जो जीरो होने की वजह से जो बहुत सारे वैल्यू जीरो होते हैं, उसी की वजह से हम इसको स्पार्स कहते हैं, स्पार्स रैग कहते हैं, ना। तो आई होप ये चीज आपको एज आइडिया लग गया होगा कि क्या होता है स्पार्स रैग। और ये ट्रेडिशनल है, क्लासिकल टेक्निक्स है ना। पहले के जमाने क्या मतलब, बहुत जब एआई वीआई नहीं था, तो हम इसी मेथड पे रिलाई करते थे। आई होप इट इज क्लियर टू यू।